राजद के मैराथन बैठक के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी कितना खतरे में है या सेफ मोड में है, ये तमाम बातें हम करेंगे। इसमें लालू प्रसाद ने बधाई दिया है नीतीश कुमार को, बताएंगे कि किस लिए। और स्टेट अभ्यर्थी 29 तारीख को यानी कि कल 29 जून को धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे शिक्षक बहाली जल्दी को लेकर, और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उसको लेकर। और जो बातें हैं, चिराग पासवान ने फिर राम को पुकारे हैं, यानी कि चिराग पासवान ने फिर नरेंद्र मोदी में विश्वास दिखाया है और नीतीश कुमार के दोनों आंखों का ऑपरेशन सफल हो गया है। वह कब आएंगे? 1 जुलाई को आएंगे पटना यानी कि बिहार। अब मैं विस्तार से बात करूंगा, उससे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम हुआ रविकांत और आप लोग देख रहे होंगे झकास भारत। ये पॉलिटिकल सेगमेंट है बिहार की राजनीति को लेकर और देश की राजनीति की, बिहार की वहां पर क्या चल रही है दिल्ली में, उन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ हम इस पॉलिटिकल सेगमेंट में आते हैं, बिहार पॉलिटिकल अपडेट में। अब विस्तार से बात करने के पहले खुशखबरी हम दे देते हैं, जो कल ही की खबर है। दीपिका कुमारी 3 गोल्ड मेडल एक ही दिन में जीती हैं आर्चरी में, तीरंदाजी में। वह लगभग 10 सालों से आर्चरी की दुनिया में जिस प्रकार से नाम और शोहरत बनाए हैं, वो झारखंड से निकल कर जाती हैं और अभी वर्ल्ड चैंपियन वहाँ पर चल रहा था पेरिस में। उसके बाद से ओलंपिक में जिस प्रकार से आशाएं जगी है कि अब मेडल की संख्या बढ़ेगी, जैसे 2008 में 3 मेडल आने के बाद ओलंपिक में 2012 और 16 में हमने देखा कि एक भी गोल्ड नहीं आया। 2020 में कोरोना महामारी के कारण बाधित हो जाता है, मगर अब ओलंपिक जब होगा तो कहीं ना कहीं ये आशा जगी हुई है कि फिर से अभिनव बिंद्रा के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी जो भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीते। वैसे गोल्ड मेडल हॉकी में जीत चुके हैं भारत 8 बार। और भी अब बात करेंगे बिहार की खबरों पर, उससे पहले बता देते हैं कि दीपिका कुमारी ने जो काम किया है वह एक तरह से इतिहास रची हैं, तो ये खबरों और मुद्दों में लाने के लिए ज़रूरी है ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे। वरना अपने देश में क्रिकेट के खेल को इस प्रकार से कह सकते हैं कि एडवर्टाइज और बढ़ावा यहाँ मिल चुका है पहले ही कि मत पूछिए। मगर ओलंपिक में हमारे देश मेडल क्यों नहीं जीतते हैं, इन तमाम मुद्दों और खबरों के लिए हम अलग सेगमेंट बनाएंगे। फिलहाल दीपिका कुमारी को बधाई और शुभकामनाएं, जो उन्होंने भारत का मान इस स्तर तक बढ़ाए और एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने नाम किया। अब बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, टॉपिक हमने पहले ही सुना चुके हैं। स्टेट अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं। STT पास के अभ्यर्थियों का कहना है कि जो हमारा बहाली है वह जल्दी हो और हमें सीधे ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। वह साफ मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि STT अभ्यर्थी पास अभ्यर्थियों को भी आजीवन वह पात्रता है कि अब उन्हें वो परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, वो शिक्षक बन सकते हैं। मगर अभ्यर्थियों की मांग है कि यह आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें बहाल करिए, शिक्षक में ज्वाइनिंग कराइए। इसके लिए 29 तारीख को धरना होना है। धरना और प्रदर्शन महाआंदोलन का नाम दिया गया है। देखते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा यह चलाया जा रहा महाआंदोलन से सरकार कितना मानती है और कितना गंभीरता से लेती है। अब मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार के आंखों के ऑपरेशन की। 23 तारीख को वह दिल्ली गए थे, तो यह कयास लगाया जाने लगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें कुछ हेर फेर होगा और चिराग पासवान को रोकने के लिए बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं से बातचीत होगी। मगर वैसा होता हुआ नजर नहीं आया। नीतीश कुमार ने आंख का ऑपरेशन कराया 24 को, फिर 27 को, दोनों आंख का। तो एक सवाल यह भी विपक्ष की ओर से भी खड़ा होता है और आम धारणाओं से भी यह खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य कारण के लिए दिल्ली गए, जबकि बिहार में इतने अस्पताल और इतने डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं वो ऐसे करते हैं। यही आरोप लालू प्रसाद पर भी लगाया जा सकता है। लगाया क्या, यही सच्चाई है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं 30 सालों तक और ये दोनों स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जीतन राम मांझी का भी वही हाल है और बिहार के और भी कई विधायक और सांसदों का कि उनका तबीयत खराब होता है तो दिल्ली की दौड़ लगाते हैं, अलग अलग जगहों की दौड़ लगाते हैं। और वही आम जनता के दम पर जो बने हैं, आम जनता बिहार में ही इलाज कराने के लिए तड़प तड़प कर जान भी दे देते हैं। ऑक्सीजन और एम्बुलेंस भी उन्हें कई जगहों पर मुहैया नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य उपकेंद्र की हाल पर हम पिछले कई वीडियो में बोल चुके हैं। अब बात करते हैं बिहार की सियासत पर। बिहार की सियासत इतनी गर्मा गई है कि विपक्ष के नेता जब से कहे हैं कि 2-3 दिनों में सरकार गिरने वाली है, उसके बाद कहे कि 2-3 महीनों में नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। तो जदयू के नेता भी हमलावर थे, मगर आरजेडी की तवातोड़ मीटिंग ने
एक हलचल सी पैदा कर दी है। उनके तमाम विधायक जो मीटिंग से निकल रहे हैं वह कह रहे हैं कि अब बस चंद दिनों के मेहमान हैं नीतीश कुमार की सरकार। चोर दरवाजे से आया गया है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो ये बने हैं, चोर दरवाजे से बने हैं। आरजेडी के कई विधायकों ने यह आरोप लगाया और आरजेडी के प्रवक्ताओं ने भी यह आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहे हैं, साथ ही आरजेडी के कई विधायक इसलिए भी निराश थे कि लालू प्रसाद यादव का पटना आना कैंसिल हो गया है स्वास्थ्य कारणों की वजह से। तो अब लालू प्रसाद की आने की खुशी थी आरजेडी के विधायकों की नहीं, आरजेडी के समर्थकों की भी, और भी कई लोग यह इंतजार में थे कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आएंगे। जेल से रिहाई के बाद वह दिल्ली ही रुक जाते हैं, मगर पटना आने का इंतजार और लंबा बढ़ गया है। अब देखते हैं कि वह कब आते हैं। जब भी आएंगे हम खबरें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यह भी बता देते हैं कि लालू प्रसाद ने कटाक्ष किया है नीतीश कुमार पर और कहा है कि नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, जो प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक बिहार में तेल के दाम के शतक पूरने पर, यानी 100 से पार होने पर। कहीं ना कहीं यह आम जनता से जुड़ी हुई बात है और आम जनमानस इससे प्रभावित हो रहा है। जो तेल की दाम जो लगातार इस तरह से बढ़ रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले आने के पहले वही तेल के दाम की दुहाई जिस प्रकार से देते थे, पूछिए मत। मगर अभी जब शतक लगा रहा है तेल के दाम, तो नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है पहले का, 2014 के पहले का, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब का वीडियो वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को भी कम से कम उन बातों का भी मान रखना चाहिए और इन सभी चीज़ों पर जो उनकी छवि खराब हो रही है और जो देश के आम गरीब लोगों को दिक्कत हो रही है, दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, उन सभी की पीड़ाओं को समझें और प्रधान सेवक होने का दायित्व निभाएं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम प्रधान सेवक हैं। और चौकीदार की जो उन्होंने बात की थी भरसक, वो बातों में ही अच्छी लगती है, मगर धरातल पे जिस प्रकार से महंगाई और ख़ास करके जो पेट्रोल का दाम है, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चाहे वह खाना बनाने वाला ही तेल क्यों नहीं हो, सरसों तेल का दाम जिस प्रकार से अथाह रूप से 200 के भी पार पहुंच गया है, साफ तौर पर आम जनजीवन इससे काफ़ी प्रभावित है। अब बात करते हैं चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी की। तो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख मुखिया चिराग पासवान ने फिर से राम में ही विश्वास दिखाया है और नरेंद्र मोदी को पर ही विश्वास दिखाया है। अनेक प्रलोभन आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से भी मिल रहा है। आरजेडी ने खुलेआम कह दिया कि हमारी पार्टी में आइए, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिया जाएगा, और तमाम लोग, आरजेडी के लोग चिराग पासवान के पक्ष में खड़े हो गए। यही कारण है कि अब जदयू और बीजेपी के कई नेता जो चिराग पासवान के खिलाफ थे बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर, वह भी चिराग पासवान के खिलाफ ज़्यादा मुखर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है उस 6% वोट बैंक का, उससे भी वह डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो चिराग पासवान ने फिर से नरेंद्र मोदी जी में ही विश्वास दिखाया। अब देखना है कि राम कितना हनुमान को चाहते हैं, क्योंकि हनुमान ने एक तरफा प्यार दिखाया है और चिराग पासवान यह भी कहे थे कि एक तरफा आखिर कब तक चलेगा। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को लेकर कितना गंभीर हैं और भविष्य की राजनीति बिहार में जरूर तलाशेगी बीजेपी, और चिराग पासवान को पर कितना भरोसा और विश्वास दिखाती है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि बिहार की तमाम खबरों के लिए और अभ्यर्थियों के जो मुद्दे हैं हम इसमें लाते हैं, खेल से भी जुड़ी हुई मुद्दे हम इसमें लाने का प्रयास करते हैं। वहीं हम तमाम मुद्दों के साथ इस प्लेलिस्ट में आते हैं बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि देश और दुनिया की तमाम खबरें पहुंचाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। झकास भारत आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, ताकि आप तक खबरें जाती रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।